एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सोशल साइंस के चैप्टर 6 पॉपुलेशन का क्लास 9th का क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ जो है। और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं गाइस, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही है और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन रात के सुबह के 4 बजे अभी नहीं 3:29 भी 3:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं वीडियो शूट करी हूँ तो जो है मतलब वॉइस क्लियर रहेगी। तो करवा देते हैं, जियोग्राफी पूरा तो ख़त्म ही कर देंगे। क्वेश्चन 1 है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम योर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। माइग्रेशन चेंज द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। पहला ऑप्शन है द एरिया ऑफ डिपार्चर, बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, द एरिया ऑफ अराइवल, नन ऑफ अबव। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज both the area of departure and arrival. Option number B is the right answer for this question. So now moving to our next question. A large population of children in a population in a result of high birth rate, high death rate, high life expectancy, more married couples. High birth rate पे ये डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू, इधर है द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, number of person added each year, the rate of which the population increases, the number of females per 1000 males. तो number of the person attached with new year, number of person attached with new year. So option number B is the right answer for this question. क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 द लिटरेट पर्सन इज वन हु। देखिए पहली जनगणना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली जनगणना हुई थी 1972 में, और पहली सफल जनगणना कब हुई थी, तो पहली सफल जनगणना हमारी हुई थी 1981 में। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 द लिटरेट पर्सन इज वन हु कैन रीड एंड राइट हिज नेम, can read and write his any language. In 7-year-old he can read and write any language with understanding, knows 3 areas reading, writing, arithmetic, can read and write his name. Option number A is the right answer for this question. Now moving to our next question, यहाँ पे है answer the following question. Why the rate of population growth in India growth declining since 1981? ये हमारा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। थर्ड है, डिफाइन द एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। हाउ इज माइग्रेशन अ डिटरमाइंड फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंजिंग। सो हमारा आंसर हो गया पहला, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हेल्प टू इन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉलर फैमिली size. This helped in reducing the rate of population growth and in India since 1981. पहली बार मतलब पहले का आंसर ये पहला क्वेश्चन था, why the rate of population growth in India declining since 1981, तो उसका आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की ग्रोथ क्यों हो रही है, उसके कंपोनेंट्स अभी कुछ देख सकते हैं। इसका सेकंड का आंसर है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है कि कितने लोगों ने जन्म लिया पर और जो है कितने लोग जो है मर गए। और माइग्रेशन ये होता है कि जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से जब कोई हरियाणा में शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे कंट्री के पॉपुलेशन पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से कोई अमेरिका चला गया तो हमारे कंट्री पे पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे ही जब अमेरिका से कोई इंडिया के किसी स्टेट में आ जाता है तो हमारे कंट्री के पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आंसर है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। अ हायर बर्थ रेट coupled with the lower death rate leads the population growth. International migration can lead the population growth. More the number of a population are coming from other countries than the number of people going to the outside of the country. थर्ड हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे भी आपका आएगा। एज स्ट्रक्चर, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन। एज ग्रुप इज जनरली डिवाइडेड इनटू चिल्ड्रन अबव 14, जो बच्चे 14 साल से अबव होते हैं। वर्किंग एज होती है हमारी काम करने की उम्र, जो 15 साल से 59 ईयर्स होती है।
and after aged 60 years and above. डेथ रेट यहाँ पे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इज कॉल्ड डेथ रेट एंड द नंबर ऑफ लिव पर 1000 पर्सन इज कॉल्ड बर्थ रेट। पर 1000 पर्सन जरूर लिखिएगा एनसीईआरटी लाइन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं, हाउ इज माइग्रेशन अ डिटरमाइंड फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इसका आंसर देख लेते हैं, माइग्रेशन विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन वाइल द बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। जैसे कंट्री में जब माइग्रेशन होता है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बताया आपको, तो वो हो गया हमारा इंटरनल माइग्रेशन। और जैसे उत्तर प्रदेश से अमेरिका कोई चला गया तो वो हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन हैज़ नो चेंज। जैसे मैंने आपको बताया, जब उत्तर प्रदेश से कोई हरियाणा में चला जाएगा तो वहाँ पे नो चेंज हो जाएगा, मतलब कोई चेंज हमारी कंट्री के पॉपुलेशन साइज पे नहीं होगा ऑन द पॉपुलेशन साइज, बट चेंज ऑन द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकुलर एरिया इंटरनेशनल माइग्रेशन। जब हम इंटरनेशनल माइग्रेशन करेंगे तो हमारी कंट्री के पॉपुलेशन पे चेंज होगा। कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ डी ग्रोथ इन पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ इज अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज इज इन अ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जो उसमें, मतलब कितना पॉपुलेशन बढ़ा और कितना पॉपुलेशन घटा, बेसिकली वही पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। और पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, इज अबाउट चेंज ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। जो पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो चेंज होता है उसे हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। लाइक एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट। Occupational structure greatly affects the development of the country. A large portion of India population still depend on primary sector। देखिए हमारे क्लास 10th में, अभी क्लास 9th में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 10th की इकोनॉमिक्स की बुक में दिया गया है। 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 2 लाइन में बताया गया कि 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। लेकिन हमारा क्लास 10th में जो है इसको अच्छे से पूरा इकोनॉमिक्स की बुक में एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर जो है 5 चैप्टर हैं टोटल इकोनॉमिक्स की बुक में, उसमें जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को क्लास 10th में। employment depend on primary sector for the employment, which one of the reason lack of development in India. Example of developed nation suggests the greater population of agents in secondary tertiary activities is lead to the proper development। देखिए जैसे मतलब यहाँ पे देखा है डेवलपिंग। अब आपका ये तो बुक में नहीं क्वेश्चन दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में आ गया तो मैं बता दे रही हूँ क्या होता है। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपका जो है। तो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गई, क्योंकि अभी इंडिया वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसमें सारी चीज़ें अभी अच्छे से नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। और जैसे अमेरिका आपका हो गया तो ये डेवलप्ड कंट्री है, ये कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है एग्जाम्पल में। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। हेल्दी पॉपुलेशन का एडवांटेज क्या होते हैं। A healthy population helps to in a building and productive workforce of the country. Even non-productive age group needs a healthy reduce to burden of the healthcare. Healthy children would grow into the healthy adults and would be able to contribute better the economy. Healthy elders would means the less strain of the resources. So our next question is question number 6 है हमारा, what are the significance feature of the national population policy 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एक बार समझ लीजिएगा। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है। 200 हैज़ पुट अ स्पेसिफिक एम्फसाइज एंड एडोल्सकेंट पॉपुलेशन। एडोल्सकेंट यानी कि टीनेजर्स होते हैं, जैसे आप ही की उम्र के जो है, हम ही जैसे 9th के 10th के 11th 12th, यही जो है हमारे एडोलसेंस होते हैं यानी टीनेजर्स होते हैं। फोर्स इज गिवन टू द स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नीड्स टू द एडोलसेंट। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर conducted to increase the awareness about STD, unwanted pregnancies, child and marriage risk of the unprotected sex etc। तो ये दिया गया है।
और ये रहे हमारे पॉपुलेशन के सभी क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखो, रट्टा मारने पे कोई चीज़ मत बिलीव किया करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया करो, क्योंकि वही काम आएगा। सो जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं, और मैंने हिस्ट्री अब मैं वो पॉलिटी के करवा दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।